मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिलकेश्वर पहुंचे हैं। गोवर्धन पूजा का यह खास कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। गौशाला में ये खास कार्यक्रम, गोवर्धन पूजा जिसे मनाने की अपील भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी और ये खास कार्यक्रम उज्जैन में मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में इस तरह के तमाम आयोजन आयोजित हो रहे हैं। कल भी गोवर्धन पूजा है, कल भी बहुत विशेष खास कार्यक्रम आयोजित होंगे। तिलकेश्वर गौशाला में पहुंचे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उज्जैन की। गोवर्धन पूजा का यह खास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो गोवर्धन पूजा मनाने की अपील भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से की थी। गोवर्धन पूजा का ये खास कार्यक्रम उज्जैन के तिलकेश्वर में आयोजित होता हुआ। उज्जैन की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिलकेश्वर में गोवर्धन पूजा का ये खास कार्यक्रम मनाने पहुंचे हैं। गोवर्धन पूजा पर आधारित यह खास कार्यक्रम तो सीधी तस्वीरें उज्जैन की गोवर्धन पूजा पर यह कार्यक्रम आयोजित होता हुआ।
वापोहितामयो भूतान ऊर्जेरदातना महेरणाय चक्षसे शुद्धोदगन्धानान्तरेण वस्त्रोपवस्त्रं यज्ञोपवेदमुपनय्यामे यज्ञोपवेदं मनमं पवित्रं प्रजापतेन सहजं पुरोधायुष्यमग्रं प्रतिमुञ्चुगुणं यज्ञोपवेदं यज्ञोपवेदं समर्पयामि वस्त्रमर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षतैः सम्पूज्य कंकुचामल से पूजन करिएगा त्वां गन्धर्वागणौ त्वामिन्द्रतां बृहस्पति कामो गदे सोमो राजा विश्वाक्ष्वादमुच्यते खण्डवे मदन्तयवप्रियादो अतो गत स्वभानभो विप्राण विक्षयामते जोजान्विन्द्रते ओ गदे प्रतिमादत्वां पुष्पवते प्रथोमरे स्वायव सजितरे पुष्पाणि जो पुष्पं अर्पयामि अहिरिव भोगैः भवेरिवाहुर्यायाहे दिम्बरिवाधमानः हसनो विश्वापयोनान् विद्वान् पुमान् पुमाकुधं परिपादो विश्वतः सौभाग्यपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि नानापरिमलद्रव्यमर्पयामि नमस्करोमि। ये उंगलियां बनी हुई है, ये करता ना। हाँ, वो देखो उंगलियां बनी हुई है। नगलोपचारार्थेन गन्धाक्षतैः सम्पूज्य धूपं दीपं नैवेद्यं परिकल्पयामि। भर दो पैसा आप में धूपं दीपं नैवेद्यं पुरतो निधाय जगुमाविष्टात्वा सोमनाभ्याधीरन्तरिक्षकोशेर्नो जौधमवर्तता पद्भ्यां भौमिरिषा नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्ति में यशलां कुरु ईप्सितं वेवरं देहि प्रत्यञ्जलि पराङ्गतिं मा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूपं महासुरापोषालनं हस्तमुखप्रक्षालनं मा सकलोपचारार्थेन गन्धादिभिः सम्पूज्य कर्पूरनीराजनं मा वो माता वो छोटी वाली बड़ी नहीं है ना बोलो छोटी वाली नहीं है ना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके अरे हम आगे आपको समझाएंगे भैया और घुमा इसको छोटा सा बच्चा इस पर फोटो उठा के अरे एक पाँव से फोटो उठेगा पीछे हो जाए नहीं इसको आप तो पीछे हो गए इस पे एक एक करके सब पे कर दो। अरे उठाए मत लो बैठ गया गलत हो गया। हाँ बैठ गया उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो
तुम इसको लो। पूजा का ये कार्यक्रम तिलकेश्वर गौशाला की तस्वीरें। हाँ उसका वजन आएगा उस पर। तो मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं उज्जैन की। तिलकेश्वर गौशाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। उज्जैन की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तिलकेश्वर गौशाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और तिलकेश्वर गौशाला की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो गोवर्धन पूजा मनाने का आह्वान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से किया था और उन्होंने गौशालाओं के लिए विशेष फंड बढ़ाया भी है मोहन सरकार ने। तो आपको बता दें, न केवल गौशालाओं का फंड बढ़ाया है बल्कि साथ ही साथ गौ माता को मिलने वाले जो प्रतिदिन चारे की राशि है उसको भी बढ़ाया गया है। सीएम ने प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश भी दिए थे। तस्वीरें गोवर्धन पूजा पर ये खास तस्वीरें और प्रदेश के मुखिया गौ माता की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश के मुखिया तिलकेश्वर में आयोजित गोवर्धन पूजा का ये खास कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री ने गौ माता को देखिए प्रसाद खिलाते हुए, गौ माता को मिठाई खिलाते हुए, फल खिलाते हुए मुख्यमंत्री। गोवर्धन पूजा पर गौ माता का विशेष श्रृंगार भी होता है। सब्जी, फल, मेवा खिला रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गोवर्धन पूजा का यह खास कार्यक्रम, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उज्जैन से। उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गोवर्धन पूजा मना रहे हैं और आज भी गोवर्धन पूजा का देखिए त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी होगा, कल भी विशेष कार्यक्रम होंगे। आज मध्य प्रदेश का राज्योत्सव भी है। मध्य प्रदेश अपने स्थापना दिवस को आज मना रहा है, तो दीपावली का अगला दिन है और ये खास कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होता हुआ। परंपरा है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, गोवर्धन पूजा मनाने की जो परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। हम गोवर्धन पर्वत को पूजते हैं, गोवर्धन पर्वत का आकार की श्रृंखला भी बनाते हैं। गाय के गोबर से गौ माता को पूजा जाता है। आज गौ माता को आज विशेष पकवान भी खिलाए जाते हैं, गौ माता की विशेष पूजा भी की जाती है। और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इस गंभीरता को समझते हैं, इस पर्व को बहुत बखूबी समझते हैं, इस पर्व की विशेषता को समझते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी कहा था कि आप भी गोवर्धन पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाइए। इस बार की गोवर्धन पूजा बहुत खास है क्योंकि प्रदेश के सरकार, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा प्रदेश सरकार मना रही है। कल कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है और कल भी गोवर्धन पूजा पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य, जनप्रतिनिधि, अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक बड़ा और विशेष कार्यक्रम कल आयोजित किया जाएगा और आज मुख्यमंत्री तमाम अलग अलग
अंचलों में पहुंच रहे हैं गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम मनाने। गौशालाओं में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग गौशालाओं में आज पहुंचेंगे, आगर, उज्जैन, और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम भोपाल आएंगे, जहां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस राज्योत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसमें शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहरहाल गोवर्धन पूजा का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा भी की, गौ माता को उन्होंने फल खिलाए हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश सरकार द्वारा इस गोवर्धन पूजा को प्रदेश स्तरीय बहुत ही शानदार तरीके से मनाने का संकल्प ले लिया है। इस बार गौशालाओं के बजट को दोगुना कर दिया गया है। गौ माता को जो आहार दिया जाता है उसकी राशि को भी बढ़ाया गया है, ताकि उन्हें एक बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें। तो उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। गोवर्धन पूजा की बधाई प्रदेशवासियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तो प्रदेश भर में पूरे धूमधाम के साथ गौवंश को समर्पित गोवर्धन महापर्व, हर जिले में मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेशानुसार गोवर्धन पूजा पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल को एक निर्देश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री निवास में भी गौवंश की पूजा कर उनका साज श्रृंगार किया जाएगा। साज श्रृंगार के साथ ही साथ आपको बता देते कि गोवर्धन पूजा के अंतर्गत कृषि और समृद्धि के प्रतीक यानी कि गौवंश की पूजा होती है, उन्हें सजाने का विधान होता है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तो मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में देश में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लें गाय की जैसे गिर, साहिवाल, पुंगनूर, मालवी, थारपारकर जैसी गाय मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की स्रोत गौमाता की सेवा, सम्मान और संवर्धन के लिए प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवर्धन पूजा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। गौवंश रक्षा वर्ष के अंतर्गत 2 नवंबर को सभी जिलों में गौशालाओं में कार्यक्रम होंगे। इनमें मंत्रीगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्वयं मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरे प्रदेश भर में गोवर्धन महापर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसकी छटा देखने को मिलेगी। तो उज्जैन में ये गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम, तिलकेश्वर में पूजा कर रहे हैं सीएम मोहन यादव। तो गोवर्धन पूजा जगह जगह आयोजित होती हुई गायों का श्रृंगार और ये खास कार्यक्रम। तो आपको बता दें, कल एक विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। दो नवंबर को गौशाला में गोवर्धन पूजा पर यह खास कार्यक्रम आयोजित होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 नवंबर को लाल टिपारा गौशाला में गोवर्धन पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा के साथ मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
2 नवंबर को ग्वालियर में लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा और स्थापना दिवस के जिला स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाल टिपारा गौशाला में गौ पूजन करेंगे और गोवर्धन पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। तो इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और गौवंश के दूध गोबर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के हर जिले की गौशालाओं में गौ संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गोवर्धन पूजा और गौ पूजन करने का निर्णय लिया गया है। तो लाल टिपारा में 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। बहरहाल ये गोवर्धन पूजा पर आधारित कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो उज्जैन में ये खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गोवर्धन पूजा पर ये खास कार्यक्रम आयोजित होता हुआ तो सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम की। गोवर्धन पूजा के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त मौजूद हैं तिलकेश्वर गौशाला परिसर में जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होता हुआ। गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम, इसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम मोहन यादव ने गौशाला में पूजा अर्चना भी की है। और इसके साथ ही साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आज गोवर्धन पूजा जगह जगह मनाई जा रही है। कल प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो मुख्यमंत्री ने गौ सेवा भी की, गायों को चारा खिलाया और साथ ही साथ उन्हें फल खिलाए। तो गोवर्धन पूजा की ये तस्वीरें उज्जैन की, जिसमें शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। और कल यानी कि 2 नवंबर को एमपी के सभी मंत्री गायों की पूजा करेंगे, गौशाला पहुंचेंगे। बहुत खास तरीके से गोवर्धन पूजा मना रही है प्रदेश सरकार। गोवर्धन पूजा पर खास कार्यक्रम आयोजित होगा और पूरे राज्य में गोवर्धन पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। गायों की सुरक्षा, गौपालन को प्रोत्साहन, राज्य में गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में मोहन सरकार कार्य कर रही है।
अलग अलग उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला की ये तस्वीरें हैं। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम की ये तस्वीरें। तो सीधे आप दीप का एक प्रकाश, जो प्रकाशमान होती दुनिया ये जीवन देती है, ये उजाला। इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। की ललक देती है मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबको दीपावली के अवसर पर। हमारे अपने त्योहारों में क्या त्योहार है, परमात्मा की कोई लीला है। जीवन तो सबका आता है, जीवन के साथ, जन्म के साथ मृत्यु तक लगातार उत्सवपूर्ण संस्कृति के कारण से भी हमारी सनातन संस्कृति जानी जाती, जहां रोज तीज त्योहार पर्व इसका आनंद आता है। इसी के साथ जीने के लिए लगातार ललक बढ़ती। जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन कष्टों के बीच रोज मुस्कुराने का मौका मिलता है, रोज आनंद बांटने का मौका मिलता है। और आनंद तब बढ़ता है तो आनंद ही क्या है, हमारे लिए तो और आनंद बढ़ जाता है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौ माता में हो, उस गौ माता को साक्षी रख करके हमारे जीवन में गौ माता के कितने प्रकार के गुण हैं, आप कभी अंदाज लगा लो। अपने यहाँ कई पर्व होते हैं, कोई दक्षिण भारत में किट्टू बोलेगा, कोई किसी प्रकार से बोलेगा, लेकिन ये हमारे उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने के, दीपावली है उसके आसपास के जो त्योहार रहते हैं, आप अंदाज लगा लो, 10-10 लोग नीचे सुला दो, ऊपर से गौ माता को दौड़ाओ, तो मान के चलो कि गौ माता अपने आप का शरीर का भार इतना हल्की कर लेती कि वो किसी के प्राण नहीं लेती। ये उनका अपना देवी गुण है कि वो हमारे हाथ से न केवल वो अपने आंचल से हमको जीवन देती है। ये गौ माता ही है जो प्रकृति के समान, परमात्मा के समान जीते जी हमको जीना सिखाती है। आपके बच्चे को भी पालती है, अपने बच्चे को भी पालती है, अपने खून से वो जो आनंद बरसाती है, इस अमृत के लिए तो देवता भी तरसते। इसलिए कामधेनु वो अपने यहाँ रखते और हम सबके बीच में भी ये गोवंश इतने बड़े पैमाने पे दिया। दुनिया के अंदर आज जब भारतीय संस्कृति के अलग अलग रहस्यों से दुनिया परिचित हो रही है, कितने अच्छा लगता माननीय मोदी जी ने कोविड के काल में, और अब तो ये स्थापित हो गया है कि हाथ मिला के आज इस भाव को हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आज भी शुद्ध गौ माता का दूध अगर ईमानदारी से देसी गोवंश का, और भारत के अंदर तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की गौ माताएं हैं, वो गौ माताएं अपनी प्रकृति पर्वत जो वहाँ का प्रदेश वो परिदृश्य है उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेती। जहाँ पंजाब में साहिवाल बड़ी ऊंची बुरी गाय माता और पर्याप्त दूध वहाँ पचाने की दम भी है, और पहाड़ों पर छोटी गौ माता जहाँ गोवंश को खाने का घास कम मिलेगा तो उनके जीवन में जो थोड़ा बहुत आखिरकार जो मिल रहा है उसके साथ तादात्म्य बनाती है। हमारे समुद्री तटों पर भी वो छोटी छोटी गौ माता है, लेकिन आज वो पुंगरू, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, हमारे गोवंश के लिए जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए हैं कि हमारे गोवंश को मिटा करके हम देसी को हटा करके विदेशी को लेकर आए, ना हमको क्या बोलते चौबे जी छब्बे बनने गए और डूबे रह गए, ना यहाँ के लिए ना वहाँ के लिए। आज पलट के वापस समय आया है
कि हम अपने गौवंश की रक्षा करें, अपने गौवंश के गीत गाएं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, हमने रोज अलग अलग प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बने। ये सारे तीज त्योहार समाज तो मनाता ही है, समाज के साथ सरकार क्यों खड़ी नहीं होना चाहिए, सरकार को आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? और इसमें शर्माना क्या? अरे गौमाता की पूजा करेगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो हमारा अपना कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे कई विरोधी आज भी कह रहे हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, तो गोवर्धन पूजा पहले ही थी। अरे भैया, एक हमारे बड़े नेता कांग्रेस के आज का उनका टिप्पणी है, हमने कहा आपने भी 10 साल चलाई थी सरकार, लेकिन आप तो कभी कार्यक्रम में जाते थे तो गौ माता के नाम तो छोड़ो, जो गोकसी करते थे उनके साथ मंच पे बैठ करके अपने आप को सम्मानित कराते थे। शर्म आना चाहिए आपको। आप किसकी बात कर रहे हो? आपने इस गोवंश के लिए जितना नुकसान किया, याद करो वो सारी बातें। भगवान माफ करे, सबको माफ करे। दीपावली की मैं तो सबको मंगल कामना देता हूँ, लेकिन इसे करने से आपके पुराने पाप धुलेंगे नहीं। आपको सबके बीच आकर के ये पुनर्स्थापित करने की जो परंपरा चालू की है, उसके ऊपर गर्व और गौरव का एहसास होना चाहिए। आइए, आप में दम हो आज भी तो खुलेआम को कि हाँ गोवंश की आप पूजा करिए। गोवर्धन पूजा में हम भी शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे, होना तो ये चाहिए। हमारे से अतीत में गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधार ले तो तब वापस बदलाव आ जाता है। ये तो अंदर के भाव चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप नहीं करोगे। अरे ये वही लोग हैं जो आज भी भगवान राम की दीपावली मनते देख करके इनके छाती पे सांप लौट रहा है। ये कह रहे हैं कि राम जी का क्या हो गया, राम मंदिर का क्या हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। इनके नेता पप्पू जी ने क्या क्या बोला था, याद करो। हम सब स्मरण करें इस बात का। इस देश का करोड़ों करोड़ों देशभक्त लोगों को यह अपने संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं है। इससे हम अगर ये सोचते हैं तो इनको इनकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और अब तो बदलते दौर का समय है। आज जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमने गोवर्धन पूजा करते करते संकल्प लिया, आज नहीं तो कल जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे, उसका एहसास हमको होगा। हम उस दौर के लिए जिंदा हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे जिनने अपने जीवन में सदैव अपने आप को गोपाल कहलाना आनंद के साथ धारण किया, जो गाय पाले वो गोपाल। गोपाल और कहां से लाएंगे? गोपाल जो गौ माता को पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने और गाय पाले वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ये सभी गौशालाओं के लिए जो अनुदान प्रति गौमाता 20 रुपए था, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी जितने नगरीय निकाय हैं अभी क्रम से आ रहे हैं, बड़े बड़े नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद, एक एक विधानसभा में 2-3 गौमाताओं की गौशालाएं बनाई जाएगी। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। अरे अपने वृद्ध माता पिता को थोड़ी वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है, वो तो हमारे घर के गहना है, उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन वृद्ध गौ माताएं अगर कोई सड़क पे मिलती है, अपाहिज मिलती है, बीमार मिलती है, घायल मिलती है, उसकी चिंता करने का काम सरकार करेगी। ये हमने निर्णय किया है। इसलिए नगर निगम उज्जैन अभी कमिश्नर खड़े हैं, कितनी गौ माता की क्षमता से गौशाला बना रहे हैं? 5000 की गौशाला उज्जैन में बन रही, जोरदार अभिनंदन करो। 10,000 की गौशाला इंदौर में बन रही है, 9,000 की गौशाला ग्वालियर में चल रही है, भोपाल में 10,000 की बन रही है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, जितनी नगर निगम है, अपनी जितना गोवंश गौ माताएं या बछड़े या बूढ़ी गाय माता के अन्य बच्चे कोई कारण से बीमार है और घर में आप संभाल नहीं सकते हो, अरे मेरा बस तो चले कि सारा गोवंश जो दूध नहीं देता उसको हम रख ले, वो दूध देने वाले घर घर पहुंचा दे कि आप दूध खाओ, वो दूध खत्म हो जाए तो वापस हमारे पास पहुंचा दो। ये आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। जब हमने कहा कि हम अपने सभी प्रकार से पोषक तत्वों के साथ अपने परिपूर्ण जीवन के लिए समाज कल्याण विभाग एक सरकार चलाता है, तो इससे बड़ी पोषकता क्या होगी? गाय के लिए पता नहीं क्या रोज खाओ अंडे, पता नहीं, मेरे को तो शर्म आती सुन के भी। गाय का अंडे मंडे संडे की बात करते हैं। अरे दूध पियो, 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, खूब पचाओ, दौड़ते दौड़ते जाओ, पता ही नहीं चलता, इतना आनंद आता है।
हमारे यहाँ तो वर्षों से ये परंपरा रही है। तो इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए हम और आप सब मिलकर के आज तिलकेश्वर महादेव में कलेक्टर और कमिश्नर यहाँ होंगे, अधिकारी भी होंगे। आप सब याद रखना, ये सिंहस्थ का हमारा एक तरह से पहला मंदिर है जो सिंहस्थ क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इधर वैष्णव, उधर सेव, दोनों के बीच में हमारे तिलकेश्वर महादेव जो सभी व्यवस्था में तिल भर बड़े हैं। तो हम इस स्थान को भी बहुत भव्य करेंगे, गौशाला भी अच्छी करेंगे और इस प्रकार की दिवाली मनाने का मौका मिल जाए तो लगता है कि हमारे पूरे सारे जन्म सफल हो जाते। इतना आनंद बरस रहा उज्जैन में। आज के इस अवसर पर माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी हमारे विधायक, और आप चिंता मत करो, मैं सब करूंगा। अभी आप धीरे धीरे आज दिवाली का आनंद लो। अनिल जी विकास के मामले में एक के बाद एक काम बताते रहते हैं। अनिल जी बेटा अगली बार भी आऊंगा, आज थोड़ी आया हूँ, आज भी आऊंगा, कल भी आऊंगा। आए तो तिलकेश्वर की बात कर दें दो, गौशाला की बात कर दें दो, और बहुत सारी बातें। गाना बहुत अच्छा था, पर्दे में रहने दो। बहुत सारी बातें समय के साथ बताते जाएंगे, आज नहीं तो कल वो सब मिलता जाएगा जो आपने सोचा है। लेकिन कुछ आज कहेंगे, कुछ कल कहेंगे, लेकिन कहते जरूर रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे बाबा उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद, राज्यसभा जोरदार संबोधन कर रहे हैं और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया किस प्रकार से गौशालाओं के लिए राशि को दोगुना किया गया है और प्रतिदिन गाय के चारे के लिए जो राशि पहले 20 रुपये हुआ करती थी उसे बढ़ाकर अब 40 रुपये कर दिया गया है। गौशालाओं के बजट को प्रदेश सरकार ने अब बढ़ा दिया है और ये पहला मौका है जब प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम सरकार आयोजित करने जा रही है, जो कि कल आयोजित होगा। और मुख्यमंत्री सहित उनकी तमाम कैबिनेट के सदस्य गौशाला पहुंचेंगे और गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तिलकेश्वर गौशाला में उन्होंने पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम की ये तस्वीरें। और इसके साथ ही साथ अपने सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की भी उन्होंने जानकारी दी है। गौ संवर्धन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। तो फिलहाल तिलकेश्वर गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम की ये खास तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार ने गौशाला के बजट को बढ़ा दिया है और जो बजट पहले प्रति गाय प्रतिदिन बात करें तो 20 रुपये प्रतिदिन हुआ करता था, वो अब बढ़ा दिया गया है और उसे 40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। और अगर हम कल की बात करें यानी कि 2 नवंबर की, तो कल प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य शामिल होंगे।
कि आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि ये खेल गतिविधियों के विकास और बेहतरीन अधोसंरचना के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। दीपावली के पावन पर्व पर, साथ ही मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बाबा महाकाल की कृपा से आज उज्जैन वासियों को खेल परिसर की अनूठी सौगात प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से हम आभार प्रस्तुत करें। मंच पर हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का, माननीय सांसद श्री बाल योगी उमेश नाथ जी का, सम्मानीय विधायकगणों का, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारतवर्ष की अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर सत्कार करना। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम टेकवाल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री उपेन्द्र जैन जी, एमडी पुलिस हाउसिंग बोर्ड से, कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। तालियां बजती रहना चाहिए। ये उत्सव के पल है, दीप उत्सव को हम बना रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को हम बना रहे हैं। और इसी क्रम में आग्रह है आदरणीय श्री रवि कुमार गुप्ता जी, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज उज्जैन के इस खेल परिसर में। और स्वागत के क्रम में आग्रह है माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम टेकवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। साथ ही में माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आग्रह है संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री रवि कुमार गुप्ता जी से कि वे माननीय सांसद जी को, माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, माननीय सांसद जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। तालियां बजती रहना चाहिए। मंच पर विराजमान शोभायमान सम्मानीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। आग्रह है संचालक खेल युवा एवं कल्याण विभाग श्री रवि कुमार गुप्ता जी से कि वे माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी का भी स्वागत करें। निवेदन है संयुक्त संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री BS यादव जी से कि माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह BS यादव जी से कि वे माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी, माननीय विधायक जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय विधायक पणनगर श्री जितेंद्र पंड्या जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्रीमती कलावती यादव जी का मंच पर हम स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती कमला कुंवर देवरा जी का। आग्रह है श्री OP हारोट जी से कि वे माननीय जिला अध्यक्ष श्री विवेक जोशी जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर विराजमान हम स्वागत करते हैं जिला अध्यक्ष भाजपा श्री बहादुर सिंह बोरमंगला जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय विधायक उज्जैन श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आइए आग्रह करते हैं माननीय विधायक महोदय जी से स्वागत उद्बोधन करें। बोलिए बाबा महाकाल की, क्षिप्रा मैया की, गौ माता की। आज दीपावली का पर्व है, इसलिए आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की, लाभ पंचमी की और छठ की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज राजमाता विजयराजे सिंधिया बहुउद्देशीय खेल प्रकाश प्रसार के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता, खेल प्रिय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धा के केंद्र बाल योगी उमेश नाथ जी, माननीय राज्यसभा सांसद
हम सबके लोकप्रिय नेता उज्जैन आरोट संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजा जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी, हमारे सम्माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, जितेंद्र पंड्या जी, सतीश मालवीय जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वय विवेक जी बहादुर सिंह जी, हम सबके लोकप्रिय नेता और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, उपस्थित हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, महापौर मुकेश टटवाल जी और उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे पार्टी के नेतागण, गणमान्य नागरिक, खेल प्रेमी भाई और बहनों, आज हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और उत्साहित भी है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी, क्योंकि हम रात दिन व्यस्त रहने के बाद भी हम खेलों को अपना मुख्य उद्देश्य बना सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां दुरुस्त रह सके, स्वस्थ रह सके, इन सारी बातों को लेकर के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहला एक खेल प्रशाल जब प्राधिकरण में थे तो वहां पर बनाया था महानंदा में, और दूसरा खेल प्रशाल का आज लोकार्पण हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। अब औद्योगिक जगत के साथ साथ कृषि के क्षेत्र के विकास के साथ साथ चौमुखी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आपने आज जो खेल प्रशाल का वो लोकार्पण किया है, उज्जैन की जनता आपका वंदन करती है, अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः आप सबको दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत भाषण के लिए। और अब मंच पर उज्जैन में मलखम्ब अकादमी की सौगात देने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मंच पर हम आमंत्रित करते हैं सोनू गहलोत जी, जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन के, साथ ही में श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी जी जो कि सचिव हैं, श्री किशोरी शरण श्रीवास्तव जी, श्री दिलीप जैन जी, श्री योगेश मालवीय जी, श्री मोहनलाल बाबरिया जी, श्री चंद्रशेखर चौहान जी, श्री राजवीर सिंह पवार जी, प्रभाष जोशी जी, मुन्नालाल मामोड़िया जी, रवि चौहान जी, लीलाधर काहर जी, राहुल बराड़ जी, मनीष पवार जी, संतोष सोलंकी जी, दर्शनी त्रिपाठी, शिवांश कौशल, अंजलि यादव, धर्मेंद्र सोलंकी, चंकी रावत, आप सभी मंच पर आ जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वादा था कि वे मलखम्ब की एकेडमी स्थापित करेंगे और जो उन्होंने वादा किया था वो निभाया है आज। तो उनको धन्यवाद देने के लिए एक अभिनंदन पत्र सौंपा जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं सोनू गहलोत जी को, सोमेश्वर जी को, जो कि मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन पत्र देंगे। आज ये अनूठी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन, जब भी मलखम्ब की बात होती है तो उज्जैन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारा पारंपरिक खेल है मलखम्ब। और हमारे साथ मंच पर सोनू गहलोत जी, जो कि अध्यक्ष है मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन की, और पूरे उज्जैन वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन पत्र दे रहे। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि वे सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। और उन्हीं के शुभ कर कमलों द्वारा आज इस खेल परिसर का लोकार्पण भी किया गया है। मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन की ओर से आपको अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। उज्जैन में मलखम्ब अकादमी को प्रारंभ करने के लिए आपको अभिनंदन पत्र। आपके अनूठे प्रयासों से निरंतर उज्जैन विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। और साथ ही मंच पर आमंत्रित करते हैं सुल्तान सिंह शेखावत एवं रमेश जी शर्मा जी के नेतृत्व में 4% डीए वृद्धि करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार देंगे। मंच पर आमंत्रित कर देंगे सुल्तान सिंह शेखावत जी एवं रमेश जी शर्मा जी और उनके साथी। कृपया आप सभी मंच पर आ जाएं और आप 4% डीए में जो आपने वृद्धि की है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी के प्रति आप आभार देंगे। विक्रमादित्य बैडमिंटन
कि पूरी टीम मंच पर आ जाए दिनेश जाटव के नेतृत्व में। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करने जा रही हूँ माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि वे आप सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज ये महत्वपूर्ण पल है क्योंकि दीपोत्सव हम मना रहे हैं, साथ ही में मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस भी है और इसी उपलक्ष्य में उज्जैन को अनूठी सौगात प्राप्त हुई है। खेल परिसर की अनूठी सौगात, एक भव्य सर्व सुविधायुक्त खेल परिसर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया बहुउद्देशीय खेल परिसर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कार्यक्रम द्वारा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को अर्जेंट जाना है कहीं, इसलिए मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टिता से और संस्कारों से मध्य प्रदेश के विकास को नवीन ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम हमारे यशस्वी स्नेहशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करते हैं उद्बोधन के लिए। बोले महाकाल महाराज की, बजरंगबली महाराज की। राजमाता विजयराजा सिंधिया नाना खेड़ा स्टेडियम, दीपावली और कई मामलों में कुछ लोगों ने आज गोवर्धन पूजा भी मानी और कई कारण से गोवर्धन पूजा के दिवस को माता बहनें अपनी सुहाग पड़वा से भी जोड़ती है। ऐसे पवित्र दिन में आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री भोले भंडारी, जोरदार अभिनंदन करो गौतम टेटवाल जी का। मंच पर ही मौजूद हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का। माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब का आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जी, उज्जैन उत्तर, जोरदार अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जोरदार ताली बजा। दादा खेल और जटिया जी, ये बहुत अच्छा सहयोग है, आपकी मौजूदगी से सदैव आशीर्वाद मिलता है। इस अवसर पर माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, जोरदार अभिनंदन जितेंद्र पंड्या जी का। माननीय सतीश मालवीय जी का, जोरदार ताली बजाता रहो। मैं नाम बोलता हूँ, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान हमारे अपने नेता है, विधायक है नागदा खाचरोद के। पता ही नहीं चलता अभी जिलाध्यक्ष बोलो ऐसे निकलता, मुंह में पेड़ अटकता है। इतनी बार जिलाध्यक्ष बने हमारे नेता, अपने संगठन के प्रति एक निष्ठ कार्यकर्ता। माननीय विवेक जोशी जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। उधर जितेंद्र पंड्या जी के बाद हमारे महापौर, जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मुकेश कटवाल जी का जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर बहन कलावती यादव नगर निगम की अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय बहादुर सिंह जी, जोरदार अभिनंदन। एक जिलाध्यक्ष इधर और एक जिलाध्यक्ष उधर, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी। पीछे माननीय रूप जी पमनानी, माननीय पारस जैन साहब, जोरदार ताली बजाओ। हमारे पारस जी और अखाड़ा खेल लगातार आपके साथ वर्षों से नाम जुड़े हुए हैं। माननीय वीरेंद्र कावड़िया जी, जोरदार अभिनंदन वीरेंद्र जी का। माननीय राजन भारती जी, पूर्व विधायक बाबा भारती का, कॉलेज जीवन से छात्र नेता के अभी कार्य परिषद के सदस्य बने हमारे वरिष्ठ नेता। विक्रम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कार्य परिषद सदस्य श्रीमान रूप पमनानी जी, आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष इकबाल सिंह जी, जोरदार ताली इकबाल सिंह जी के लिए। हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के और भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय तनवीर साहब, अभिनंदन करो तनवीर साहब का। आप मत्स्य विकास निगम और बहुत सारे निगम बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। माननीय किशन सिंह जी भटोल, मेरे सहकारिता के साथी, जोरदार अभिनंदन किशन सिंह जी भटोल साहब का। जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार अभिनंदन। और हमारे अपने इस अवसर पर महामंत्री संजय अग्रवाल, जोरदार खड़ा बजाओ जरा। हिस्सा बनाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता। और खिलाड़ियों में से जो कोच बन रहे हैं, आप भी चिंता मत करना। वो गया जमाना कि शिक्षक को, स्पोर्ट्स टीचर को एक तरह से मान सम्मान नहीं मिलता था, उसका प्रमोशन नहीं होता
असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा नहीं पाता था, हमारी सरकार ने निर्णय किया है उसको भी समान रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा। भविष्य में वो भी वाइस चांसलर बनेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। अरे खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए आम पाठ्यक्रम से ज्यादा मेहनत करना पड़ती, पसीना बहाना पड़ता है। एक एक बच्चे की, एक अपने बच्चे की तरह पाल पोस करके उसको आगे बढ़ाते। कितनी कठिन साधना करते खिलाड़ियों के शिक्षक, ऐसे में उनका महत्व देना इसमें क्या तकलीफ है। इसीलिए प्रधानमंत्री भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे इस दिशा में संकल्प कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ वर्षों से ध्यानचंद स्पर्धा होती आई है, ध्यानचंद स्पर्धा हॉकी की। अपने हॉकी का वही मैदान रखेंगे कि यहाँ बनाए, आप बता दो, आप डिसाइड कर लेना। अगर आपको लगता हो तो एस्ट्रो टर्फ वहां बिछवा देंगे क्षीरसागर में, और अगर आपका मन छोटा हो तो यहाँ बना देंगे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बनाएंगे सही, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ये आपके हाथ में है। नहीं, हॉकी के लिए वो माना जाता है, हॉकी के लिए नहीं, पवेलियन तो बनेगा, पवेलियन में दिक्कत नहीं। जहां हॉकी का मैच होगा, खेल का मैच होगा, वहां पवेलियन तो बनेगी, लेकिन एस्ट्रो टर्फ बिछाने के लिए अलग से पैसा लगाना पड़ता है और अलग से पैसा लगा करके उसको उस टाइप से करें। मैं इसलिए कहता कि वर्षों से वहां हॉकी का मैच होता आया था। अगर अपने को लगता है दूसरा मैच, भाई अपने पास अब जगह की कमी नहीं, आप लोग डिसाइड कर लो, आपको वहां पैसा लगेगा तो पैसा सरकार दे देगी आपको, उसमें कोई परेशानी नहीं। क्योंकि हॉकी के मैच अब मिट्टी पे होना ये अच्छी बात नहीं, हॉकी के मैच तो एस्ट्रो टर्फ पे होते हैं और एस्ट्रो टर्फ पे लाओगे तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपने आएंगे। अरे कितना अच्छा लगता है आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। पहले हॉकी में हमारा एक पदक पक्का रहता था और अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोबारा पक्का होने लग गया, ये वर्तमान का समय है। अब हॉकी के सितारे हमारे आज भी अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं और मुझे तो और सीना डबल हो जाता है, इसलिए कि हॉकी के ओलंपिक जीतने वाली टीम का खिलाड़ी मध्य प्रदेश का भी डीएसपी विकास है, मुझे इस बात का गर्व है। हम जब पदक लाए 1 करोड़ का पुरस्कार उस बच्चे को भी मिला, हमें इस बात का आनंद है। हॉकी के अंदर देश के योगदान में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है, इसका आनंद है और ये होना चाहिए। और ये एक खेल का नहीं, अपन तो चाहें कि सभी खेल में पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे आगे निकले, खूब आगे बढ़े, अपने अपने ढंग से देश का नाम आगे बढ़ाएं, विश्व में अपनी धाक बनाएं, अपनी साख बनाएं। इसलिए अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए भी एक नहीं, इंटरनेशनल 2 स्टेडियम हो गए, एक इंदौर में भी और एक ग्वालियर में भी। मैं करके आया उसका उद्घाटन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर ग्वालियर में स्टेडियम बना है, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा है। आमतौर पर एक ही होता था, जो किसी भी देश के राज्य में एक ही होता है, हमारे यहाँ 2 है, लेकिन प्रथम श्रेणी के तो टेस्ट मैच रणजी टाइप के करने के लिए स्टेडियम की जरूरत है और हम अपने विक्रम विश्वविद्यालय के ग्राउंड पे वो स्टेडियम भी बना रहे हैं। जब खड़े होना तो सब हो जाए या सब बैठ जाओ। खड़े होने के ये एक बात आई है नगर निगम अध्यक्ष की तरफ से कि शतरंज के लिए भी कक्ष होना चाहिए। अरे शतरंज के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? शतरंज का खेल तो असली खेल है। तुम तो ऐसे ताली बजा से खुद ही खेल लो, लेकिन
आप खेलो या मैं, बात तो बराबर ही है। ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे और हमारी पार्टी के नेताओं के लिए लगाओ, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए लगाओ, जोरदार ताली बजाओ कि अपने में से ये वर्तमान के दौर में भारतीय राह और दिशा दोनों बदल रही है। हमारे इस देश के अंदर आमतौर पर मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री कोई और पार्टी होती है तो उनका खानदान देखा जाता था, इसके पिताजी क्या थे, वो मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे, वो राजा महाराजा थे कि नहीं, पता नहीं क्या क्या देखते थे। लेकिन गरीब आदमी के परिवार को भी उठा करके बड़ा सा बड़ा पद दे, ये नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है, ये जेपी नड्डा जी का समय चल रहा है, ये भाजपा का समय चल रहा है। अब महेश नाथ जी महाराज को वाल्मीकि धाम से उठा करके राज्यसभा में पहुंचाए, ये है भाजपा, ये है वर्तमान। और अब्दालपुरा से उठा करके श्यामला हिल्स तक पहुंचा दे, ये है भाजपा, ये आनंद हम सबको आता है। इसका क्या हो जाए, पारस जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। मंडी से उठा करके भोपाल पहुंचा के 4-4 बार मंत्री बनाया, ये है भाजपा, ये हमारे जनसंघ के जमाने से। और दादा को रामपुरा से ला करके हमारे बीच आज भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का सम्मानित सदस्य, सबसे बड़ा बोर्ड है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड, लेकिन उस बोर्ड का सदस्य बनना ही ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और उस बोर्ड में जब बैठने वाले लोग अगर नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, नड्डा जी हो, तो कहने ही क्या, जोरदार ताली बजाओ। ऐसा लग रहा है जिस सभा को देखने के लिए इंद्र का इंद्रासन वाला दरबार भी शर्मा जाए, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा का है, हमें आनंद आता है। मैं दादा को बधाई देता हूँ, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए, इस आनंद के लिए। ये है लोकतंत्र की ताकत, ये है हमारी अपनी सच्चे अर्थों में दिवाली मनाने का तरीका। क्योंकि दिवाली मनाते कैसे, दिवाली मनाते क्यों है? राजा राम ने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से, लेकिन राजा राम के पुरुषार्थ पराक्रम में जो भगवान कृष्ण के जीवन में हुआ, वही राजा राम के समय हुआ। अपने उस महाभीषण युद्ध में सर्वाधिक कठिन काल में भी अपने वानर, भालू जो मिला उनको साथ लेकर के एक ऐसे महाशक्तिशाली रावण को परास्त किया जो उस समय असंभव माना जाता, जिनने ग्रहों को, शनि महाराज को बांध करके उल्टा लटकारे, ऐसे महाबलशाली रावण को जमीन पे लाकर इसके लिए मोक्ष कराने का काम जिसने किया, वो राजा राम का राम राज्य लाने के लिए हम सब संकल्पित। इसलिए भगवान राम का काल हो या भगवान कृष्ण का, जिसने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, इंद्र का घमंड किसको कहते हैं, लेकिन उस घमंड को तोड़ने के लिए एक एक बाल बच्चे के हाथ में कोई लकड़ी लगा रहा है, कोई उंगली लगा रहा है, और असंभव काम गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने उस सनातन धर्म की जय जयकार करे, बोले राज धर्म की। ये हमारे खेल खेल में जो विश्वास बनता है, आत्मविश्वास बनता है, पुरुषार्थ जगता है, तो ये बहुउद्देशीय खेल परिसर, ये खेल रचनाएं, ये केवल किताब के कागज के कीड़े बनने के बजाय ये अंदर के परमात्मा का दिए हुए पिंड को रोम रोम से रोमांचित करते हुए, बलिष्ठ बनाते हुए, अभीष्ट सिद्धि के लिए जीवन में जो सोचो वो सब मिलेगा। सच्चे खिलाड़ी बन के देखो, ये आनंद हमको मिलेगा। तो दिवाली मनती है, ये गोवर्धन पूजा मनती है, ये आनंद बरसता है। आज के इस अवसर पर आप सबके बीच ये जो लगातार उज्जैन को सौगात मिल रही है, और ये तो कितना आनंद आता है। हमारी संस्कृति तो कितनी अद्भुत है। अरे साधु संत निवास करे तो भी अखाड़ा केला, इससे बढ़ के क्या होगा। उनका अपना अखाड़ों का अपना जो एहसास है, वो बल की याद दिलाता है।
वो पुरुषार्थ की याद दिलाता। तो आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है। मैंने कोशिश की थी कि सबके सुन के जाऊंगा, लेकिन अपने बीच में से कोई आवश्यक काम होने के कारण मुझे जाना पड़ रहा है। आप सबके प्रति मेरी मंगल कामना, शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान की, उन्नयन की, प्रगति की दीप है। और अब आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोवर्धन पूजा, आप जानते हैं, प्रकृति स्नेह का, प्रकृति के प्रति उस भाव का बड़ी ही गौरवमयी पल। देवी स्वरूपा लाडली बेटियों का सबसे पहले कन्या पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन में समृद्धि, खुशहाली, हमारी मध्य प्रदेश की बेटियां, नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन, देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का एक बार जोरदार तालियां बजाएं। संपूर्ण हमारा आज का कार्यक्रम स्थल स्वयं मोहन भैया पधारे हैं आपसे। आज के इस कार्यक्रम में कितनी गौरवमयी पल है। इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नारी सशक्तिकरण, कन्याओं के जीवन में खुशहाली आए, ऐसी योजनाओं का सूत्रपात करके संवर्धन माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वयं आज उपहार भेंट कर रहे हैं इन बेटियों के लिए। वाकई में मध्य प्रदेश सरकार की ये दूरगामी बेटियों के प्रति एक नजरिया, उनका नेतृत्व को दर्शाता है। और आज का ये कार्यक्रम अपने आप में गोवर्धन पूजा का ऐतिहासिक और अद्वितीय महत्व लिया हुआ। बात करें इस समय खुशी के पल, और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में गोवर्धन बात करें भाई दूज का कार्यक्रम। भाई दूज का कार्यक्रम आज बहनें अपने भाई को तिलक लगा करके, आज के जानते हैं दीर्घायु होने की, यशस्वी होने की उनके लिए कामना करती हैं। भाई दूज के कार्यक्रम जैसे कि दिवाली का 5 दिनों का ये दीपोत्सव, 5 अलग अलग हमारे जो सनातनी परंपरा है, जो कि धनतेरस से शुरू होकर बड़ी ही गौरवमयी पल इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी गोवर्धन पूजा, जो कि आज का एक बहुत ही महनीय कार्यक्रम, मंत्रोच्चार के साथ गोवर्धन पूजा, प्रकृति संरक्षण का संदेश, इस वसुधा के संरक्षण का, जो प्रकृति हमें क्या क्या नहीं देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन जो एक गौरवमयी पल, इस समय जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। इस समय मध्य प्रदेश शासन आपके यशस्वी नेतृत्व में, शासन के माध्यम से इस समय गोवर्धन पूजा का ये दिव्य भव्य प्रांगण, इस समय गोवंश रक्षा पर्व पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय गौतम जजवाल जी, माननीय संत समागम, संत समाज, यही हमारी वसुधा है पूरी दुनिया में। प्रकृति को एक धरती, ऐसा भारत है जो पूरी दुनिया को अपना बात कर परिवार मानता है। और गौ पूजा, आप जानते हैं, प्रकृति संरक्षण, गौ माता हमें बचपन से लेकर के मृत्यु तक कई ऐसे उनके योगदान है। और अब वो पल, वो लम्हा आ चुका है गोवर्धन पूजा के इस बहुत ही महनीय पलों में। जय। वाकई में ये गौरवमयी पल, गौ माता जो कि बात करें लक्ष्मी की रूप मानी जाती है, गंगा जैसी पवित्र गौ माता, इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन उन्हें नहला करके उनको अन्न
किया जाता है। और देखिए इससे मनोरम, इससे ऐतिहासिक परिदृश्य क्या होगा। जोरदार तालियां आपकी सहभागी हो। प्रदेश का ऐसा नेतृत्व हमें मिले हैं जो हमारी भावनाओं की, जन आकांक्षाओं को समझते हुए जनता के उस भाव को कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन जी यादव का शुभ आगमन, गोवर्धन पूजा का ये पावन लम्हा संपूर्ण मध्य प्रदेश से मना रहा है। और ये स्वर लहरियां गुंजमान हो रही है। वो वंश रक्षा वर्ष के इस ऐतिहासिक पलों में हम सब इस समय समाहित है। बहुत ही गौरवमयी पल। वो पूजा आप जानते हैं मां लक्ष्मी की परिचायक है। गौ माता अपने आप में जो हमारे प्रकृति की भरण पोषण करती है हम सबको। और आज का ये शुभ पावन दिन है। हमारे धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ऐसे यशस्वी नेतृत्व के मालिक स्वयं अपने हाथ से गौ माता को इस समय अन्न भेंट करके ये हम प्रकृति के प्रति आगाढ़ उस श्रद्धा को, उस प्रकटीकरण का भाव है इस गोवर्धन पूजा में। वाकई में ये दुर्गोत्सव का त्योहार धनतेरस से रूप चौदस, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आकर ये वाकई में हमारे ये 5 दिवसीय ये उत्सव गोवर्धन पूजा और भाई दूज अपने आप में हमारी संस्कृति की, हमारी सनातनी परंपरा समृद्धि की, गौ माता जो कि गंगा जैसी पवित्र मां लक्ष्मी की तरह हमें इस समय सुख समृद्धि देती है। और गौ माता का अगर बात करें हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, इनके योगदानों को यकीनन तौर पे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आज वो पल गोवर्धन पूजा का विधिवत ये मुख्यमंत्री जी और जिस आत्मीयता से, अपनत्व से और प्रदेश का यशस्वी नेतृत्व हमारे साथ, गौरवमयी पल यकीनन तौर पर समाज माननीय हम सेवंतिका वकुलकं भगवानलाभ्ये पुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसी धर्मंजलि स्वाम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद। ओम भगवते नमो नमः। आरतिकं समर्पयामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं और 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जा रहा है। बहुत ही गौरवमयी पल। भगवान श्री कृष्ण राधे जी को 56 भोग अन्नकूट पर्व अपने आप में प्रकृति के प्रति आकाश स्नेह को, प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है उसे एक मनुष्य होने के नाते हम किस तरीके से उनका संरक्षण, संवर्धन करें। और देखिए आज का ये गोवर्धन पूजा का बहुत ही महनीय 56 भोग अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार तालियां आपके सहभागी बने। ऐसा मनोरम, ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय पल संपूर्ण मध्य प्रदेश अपने मनोमस्तिष्क में, दिलों में बसा लेने वाला ये पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय गोवर्धन पूजा और 56 भोग अर्पित कर रहे हैं। अन्नकूट का भी आज त्योहार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व ही धर्मनिष्ठ वाकई में और वो भाव आपके नेतृत्व में परिलक्षित होता है। आज संपूर्ण संत समाज उपस्थित है और गोवर्धन पूजा के इस ऐतिहासिक लम्हे में हम सबके लिए बड़ी गौरव के क्षण, एक एक के ऐसे व्यक्तित्व आज के इस कार्यक्रम में गौ रक्षा का प्रण हम ले लेंगे। कामधेनु गौ अभ्यारण्य संचालन समिति के समस्त व्यक्तित्व और महाराज इस समय भेंट कर एक बार आपकी तालियां इसमें सहभागी बने। गोवर्धन पूजा मानो सार्थकता का ये तस्वीर है। हमारे प्रदेश के जननायक को भेंट कर रहे परम श्रद्धेय महाराज इस समय खुशी के पल हम सबके लिए। गोपालानंद जी सरस्वती महाराज आज के इस महनीय कार्यक्रम में और समस्त गणमान्य विभूतियां आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ गीता भेंट करके आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता और बड़ी ही परम सौभाग्य का क्षण। अब मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी यथास्थान ग्रहण करें। और अब वो लम्हा आ चुका है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी
परंपरा रही है स्वागत की। सबसे पहले मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा पूज्य मुकुंद जी महाराज, श्री सुधार प्रबंध न्यास, श्री शिवराज जी शर्मा प्रबंधक, श्री पूनम सिंह जी सह प्रबंधक और हमारे कामधेनु गो अभ्यारण्य संचालन समिति के समस्त स्वागत समिति के सदस्य आदरणीय लाल सिंह जी सिलारिया, आदरणीय नारायण सिंह जी पटपड़ा क्रमशः आकर माननीय मुकम्मल है हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण यकीनन तौर पे संचालन समिति के व्यक्तित्व यथाशीघ्र आ जाए। एक बार जोरदार तालियां ये संत समागम, एक बार तालियां माननीय उस भाव का जो प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व के तौर पे हमारे कामधेनु गो अभ्यारण्य संचालन समिति के सभी से व्यक्तित्व आ जाए और क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी का यथाशीघ्र स्वागत करते चले। समय अभाव क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 बजे तक और अब स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और माननीय हमारे सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं। बिना किसी देरी के अब कार्यक्रम के अगली कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। आज हम सबके लिए माननीय हमारे इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तित्व भी मौजूद हैं। समय अभाव है, बिना किसी देरी के अगले कड़ी में जो हमारे यहाँ के नेतृत्व करता आदरणीय श्री चिंतामणि जी राठौर, जिला अध्यक्ष मधु जी गहलोत, विधायक सोनू जी गहलोत, मुन्नाभाई चौहान, गोविंद सिंह जी बरखेड़े, दिलीप जी संकलेशा, प्रेम जी मस्ताना, आप संयुक्त रूप से यथाशीघ्र आकर स्वागत करें। यहाँ के हमारे सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि सभी आ जाएं और यथाशीघ्र स्वागत करें। माननीय एक बड़ी माला से हमारे जनप्रतिनिधि आ जाए जिनके नाम को उद्गार श्री चिंतामणि जी राठौर, जिला अध्यक्ष श्री मजूर जी गहलोत, सोनू जी गहलोत, मुन्नाभाई जी चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष, गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, श्री दिलीप जी संकलेशा, प्रेम जी मस्ताना, श्री करण सिंह जी यादव, बद्रीलाल जी, आप एक यथाशीघ्र आदरणीय मैं आग्रह करूंगा इस समय कैलाश जी कुमार, गजेंद्र जी चंद्रावत, ओम जी मालवीय, रेखा जी रत्नाकर, गोपाल जी परमार, मुरली जी पाटीदार, कुंचन जी वैद्या और बिना किसी देरी के अब स्वागत के पदों को माननीय हमारे लखन सिंह जी पटेल, मंत्री पशुपालन विभाग भी मौजूद हैं, माननीय सांसदगण भी मौजूद हैं, समस्त जनप्रतिनिधियों का एक बार जोरदार तालियां। अब स्वागत के क्रम को हम विराम देते हैं, समय अभाव है और कार्यक्रम के अगली कड़ी जो हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो इस क्षेत्र के विकास की एक बड़ी उपहार लेकर आए हैं। सर्वांगीण समृद्ध विकास इस आगर मालवा के जिले में हो, इस विकास की गाथा को अपने यशस्वी नेतृत्व से जिन्होंने सींचने का कार्य किया है। अब आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने रिमोट के माध्यम से लोकार्पण एवं भूमि पूजन का एक महनीय कार्य मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वागत के क्रम को, क्योंकि बड़ी श्रृंखला है, मैं सभी जनप्रतिनिधि सामूहिक तौर पे आप सबके सौजन्य से स्वागत हो चुका है। कृपया मंच पे भीड़ न लगाए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को 5:10 पे फिर भोपाल के लिए रवाना होना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी लोग स्वागत के क्रम को हम विराम देते हैं और आज का दिन हम सबके लिए बहुत कामधेनु गो अभ्यारण्य एशिया का पहला जो गौ संरक्षण 6000 से ज्यादा गायों को इससे अद्भुत अद्वितीय मातृत्व भाव से इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त यहाँ के व्यक्तित्व संचालित कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, स्वागत को आप विराम देते हैं। आप सबकी तरफ से स्वागत ऑलरेडी मैंने उद्घोष कर दी है। अब वो पल जहाँ गो संवर्धन हम मातृत्व भाव से संचालित थे, उस भाव से, और अब वो पल आने वाला है जहां आपको बता दें लोकार्पण एवं भूमि पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 49 करोड़ से ज्यादा
लागत से इस जिले की तस्वीर तकदीर बदलने का संकल्प, जहां पे आप देखेंगे लोकार्पण एवं भूमि पूजन, लोकार्पण 21 से ज्यादा कार्यों का, 3 भूमि पूजन के कार्यों का मैं रिमोट के माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज के इस ऐतिहासिक लम्हे में मैं आग्रह करूंगा हमारे टीम से कि रिमोट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, क्योंकि स्वागत के क्रम को, क्योंकि हम सब जानते हैं आत्मीय भाव है आप सबका, हमारे बीच जननायक पधारे हैं, लेकिन हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। आप सबकी तरफ से स्वागत हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। वो पल आ चुका है जब इससे आगर मालवा क्षेत्र को आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आज एक बड़ा दिन लोकार्पण एवं भूमि पूजन के माध्यम से बात करें। भूमि पूजन 3 कार्यों का मैं आदरपूर्वक आग्रह प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व करता यशस्वी मुख्यमंत्री जी से रिमोट दबा करके आज अपने शुभ कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भूमि पूजन करें। आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। भूमि पूजन के 19 करोड़ से ज्यादा, जोरदार तालियां बहने दोनों हाथ उठा करके, 19 करोड़ से ज्यादा लागत की भूमि पूजन के 3 कार्य, लोकार्पण के 21 से ज्यादा कार्य, जहां 29 करोड़ की लागत से 49 करोड़ की लागत से आगर मालवा की तस्वीर तकदीर बदलने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय महाविद्यालय सोयतकला, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की आज बड़ी सौगात दी है हमारे यशस्वी नेतृत्व करता है। इससे बड़ा क्षण नहीं होगा सोयत और इस क्षेत्र के लिए, जहां पे उच्च शिक्षा विभाग के लिए आज शासकीय महाविद्यालय सोयतकला, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमारा नेतृत्व सर्वांगीण समृद्ध विकास के प्रतीक। जोरदार तालियां आप सबके। टोटल 49 करोड़ की लागत से आज उप स्वास्थ्य केंद्र गोंदीकला, उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग के, ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, हर विभाग से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप सबको आज 9 कार्यों का लोकार्पण, 3 कार्यों का भूमि पूजन, ऐतिहासिक क्षण कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सागर और जोरदार तालियां 49 करोड़ की सौगात है आगर मालवा। दोनों हाथ उठाकर बहनों जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। और अब आदरपूर्वक आग्रह, बहुत जल्द आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भोपाल के लिए रवाना होना है। श्रद्धेय महाराज से आग्रह करूंगा कि आदरपूर्वक आप आए और संक्षेप में आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धेय महाराज अपनी उद्गार व्यक्त करें। बड़ी ही खुशी के क्षण हम सबके लिए। हम सबके बीच गौवर्धन पूजा के लिए, गौ पूजन के लिए और गौ सेवा के कार्यों के अवलोकन के लिए मध्य प्रदेश के गौभक्त, गौसेवक और गौरक्षक मुख्यमंत्री जी आज एक ऐसे दिन पर उपस्थित हुए हैं जो दिन हम भारतवासियों के लिए दीपोत्सव यानी कि सबसे गौरव का दिन होता है। आज दीपावली और गोवर्धन पूजा दोनों एक साथ है। जिस समय सभी लोग अपने घर पर होते हैं उस समय आज हम सब लोग गोमाता के बीच में है। ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। लोग पूछते हैं कि हम कहाँ मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो आज हम सब लोग अपनी माता के बीच में दीपावली मनाने के लिए उपस्थित हुए।
मालवा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गौ अभ्यारण्य कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं और इस खास कार्यक्रम में उन्होंने करोड़ों की सौगात भी यहां पर पूरे जिले को दी है। तो गौ अभ्यारण्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। पूरे विधि विधान के साथ यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके साथ ही उन्होंने जो करोड़ों की सौगात है आज आगर मालवा जिले को दी है। तो गौ अभ्यारण्य का ये खास कार्यक्रम जिसकी सीधी तस्वीरें आप BSTV पर देख रहे थे। यहाँ पर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। यह अभयारण्य करीब 1.5 साल पहले गोदाम आर्थिक पखवाड़े को सेवा के लिए प्राप्त हुआ। 1.5 वर्ष में सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी संतों ने निष्काम भाव से दिन रात एक करके और इसके परिदृश्य को, इसकी स्थितियों को बदलने का प्रयास किया। वन खंड की तरह लगता था, इसको गोकुल धाम बनाने का जो प्रयत्न किया वो करीब करीब लगता है कि हमें सफलता की ओर है। एक खुला क्षेत्र था जिसको फेंसिंग करना, गोश्तों को ठीक करना और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी कमजोर गाय माताओं को स्वस्थ बना करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। हमारा गोदाम आर्थिक पखवाड़ा का एक ही ध्येय कि गाय माता कैसे सुखी रहे। और ये जितने भी युवा संत और साथी आप देख रहे हैं, 24 घंटा इनका एक ही लक्ष्य है कि गाय माता सुखी रहे। इस आगर मालवा के अभयारण्य को विश्व स्त्री बनाने का भाव है और उस भाव में अभाव बाधक है और वो बाधा है जल की। जल के हमारा भाव है कि कम से कम 1 लाख गौवंश की हम बहुत आदरपूर्वक यहाँ सेवा कर सके। यहाँ पर एक गौ सेवा का कॉलेज भी हो, ग्वालों के प्रशिक्षण का भी केंद्र बने और कम से कम 1500-2000 बीघा पर चारा उत्पादन हो और गाय माताएं खूब आनंद पूर्वक भयमुक्त होकर के भीषण कर सके। उसके लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था अगर राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों समान भाव रखती है वर्तमान में और सीमा पर ही जो नदी बहती है, अगर इस पर डैम बन गया तो समझ जाएंगे कि यहाँ की जल की समस्या का समाधान सदा सदा के लिए समाप्त हो। तो मुख्य रूप से यही 2-3 बातें हैं कि अधिक से अधिक गौ माताओं की सेवा कर सके, उसकी व्यवस्था हो, जल का प्रबंध हो जाए और एक वेटरनरी कॉलेज खुल जाए ताकि यही विद्यार्थी इतनी गाय माताओं के बीच में रह करके और गौ माता के कार्य को समझ सके, कर सके। आपके पास अल्प समय है पर आपको पधारना है, इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गौ माता का विषय तो सतत लंबी अवधि से आप लोग सुन ही रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अब सीधा जो आपका अगला कार्यक्रम है उसके स्वरूप बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद महाराज। और हम सबका परम सौभाग्य है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और ऐसा नेतृत्व हमें मिले हैं। जोरदार तालियों से हम सब सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर आपने नेतृत्व से बदला है। आदर पूर्वक आग्रह, समृद्ध मध्य प्रदेश, गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप आए। आपकी तालियां बजना चाहिए लाडली बहनों। आज आपके स्वयं मोहन भैया आए हैं भाई दूज के और गोवर्धन पूजा के लम्हे में। गो आराधना महोत्सव 1 वर्षीय संकल्प गौ माता के इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सच्चे अर्थों में गुरुजी, इस गौशाला के अंदर जो चमत्कार हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से सरकार को आपने कृतार्थ किया है। गोवर्धन पूजा, दीपोत्सव और आज ही राज्योत्सव भी है। 1 नवंबर 1956 आज ही के दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी।
ये आज से 69 साल पहले की बात है। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज आपके आशीर्वाद से ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक संकल्प, सरकार कोई भी हो, सरकार की अपनी कार्य पद्धति की एक कठिनाई भी है। जैसे तंत्र और मंत्र के बीच जो अंतर होता है, तंत्र निर्जीव होता है, उसमें आत्मा नहीं होती, उसकी अपनी एक पद्धति होती है। लेकिन जैसे ही मंत्र बोलो तो मंत्र में, शब्द में आत्मा आ जाती है, वो अपने आप चमत्कार होता है। ये चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से कहीं देखा है। सरकार ने निर्णय किया कि वो गौ माताओं की संरक्षण का काम करेंगे, पैसा लगाया, लोग लगाए, व्यवस्था लगाई, सब कुछ किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तंत्र था, अंदर से आत्मा नहीं थी। और आत्मा क्या होती है? आत्मा एहसास कराती कि गौ माता कोई दूसरा सामान्य जानवर या पशु नहीं है कि हम उनको छोड़ दें और वो अपने आप जीवन का अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। उनकी अपनी जीवन में परमात्मा ने एक विशेष गुण दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में सबकी दो माता है मनुष्य मात्र की। एक हमारी माता जो जन्म देती है और एक गौ माता जो हमको पाल पोस करके अपने जीवन में अपनी भूमिका अदा करती है। ये गौ माता की जो माता वाली भूमिका है, इसी कारण से तो सभी देवी देवताओं ने अपनी मां को भी गौ माता में ही ढूंढा है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता। ये आनंद का सुख दुनिया के किसी देश में नहीं। जाने अनजाने पता नहीं क्या कोई घटना हुई होगी कि हमारे लिए, हमारे सनातन धर्मियों के खिलाफ जिनकी मानसिकता है, महाराज जी, मैं आपके इस पूरे आयोजन को, आपके उस पवित्र संकल्प को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ गया, डूब गया, तो मंच की मर्यादा की तरफ वापस आता हूं। मैं गौ माता को भी प्रणाम करता हूं और महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सब महाराज जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें एक पवित्र संकल्प को लेकर। 1 साल तक कोई अपनी कैसे आराधना का इतना सफर चलाएगा? और मुझे मालूम है हमारी सरकार ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी है, घी की भूमिका दी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूं। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यहीं वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। मंच आज शोभायमान है। मेरे अपने मंत्रिमंडल के यशस्वी साथी और पशुपालन मंत्री, यशस्वी मंत्री लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो लखन पटेल जी का भी। और ऐसे ही हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोडोमल जी का भी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए आज मंच पर विराजमान काफी अतिथि हैं, लेकिन मुझे बार बार बताया गया कि 5 बजे बाद उड़ नहीं पाओगे, हेलीकॉप्टर की कठिनाई है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो होगा गौ माता के हाथ में है, वो जाए चाहे जैसे ले जाए, लेकिन आनंद तो पूरा लेंगे। 10-5 मिनट ज्यादा लगेगा तो लग जाएगा। मुझे इस बात के आनंद है। आज यहाँ आकर आते ही मंच पर विराजमान पहले हमारे मधु गहलोत जी माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन करें। पूरे मंच के लिए बहुत सारे नाम लिखे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए, संत वृंद को प्रणाम करते हुए, सभी गौ भक्त को प्रणाम करते हुए अपनी माताओं बहनों के सामने 2-4 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा।
हमारी सरकार बनने के बाद महाराज जी हमने अपना निर्णय किया, सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर। इस देश की संस्कृति गीता, गंगा, गौ माता, गोवर्धन, गोविंद, इनको छोड़ के चला जा सकता है क्या? उसमें गौ माता भी तो है। समुद्र मंथन के समय अगर दूसरा रत्न निकला तो वो गौ माता ही थी। हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हमको याद दिलाता। और इतना ही नहीं, जीते जी हमारे जीवन में कहीं अब तो बहुत सारे प्रकार से एहसास हो रहा है। अभी मैं आ रहा तो बहुत सारे स्टॉल बताएं, गौ माताओं से जुड़े हुए कितने पक्षों को उजागर कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कैंसर जैसी दवाई भी अपना असर छोड़ देगी, लेकिन गौमूत्र से कैंसर के मरीजों को अच्छा होते संसार ने देखा है। कैसे बहुत सारे पंचगव्यों के माध्यम से कितने प्रकार से काम आते हैं। और इसीलिए और कोई देश होंगे वो गौ माताओं के लिए अपनी उनकी भावना क्या है मालूम नहीं, लेकिन गौ माता की भावना मुझे मालूम है। अपने लिए ये भी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में केवल ये अपने भारत के आसपास वाले कुछ देश छोड़ दो तो सभी के लिए गौ माता के दूध से ही उदर पूर्ति होती है। ये दुनिया का इतिहास है। सारी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, वो अब अलग बात है कि उनने अपने भौतिक संसाधन के आधार पर गौवंशों को लेकर के उनने मशीनीकृत व्यवस्था के आधार पर अपने अपने ढंग से रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तो गो आगरमालवा से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर गोवर्धन पूजा में यहाँ पर सीएम शामिल हुए हैं। गो अभ्यारण्य कार्यक्रम का ये आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इसी के साथ ही उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। तो गोवर्धन पूजा जो कि आगरमालवा में रखी गई है, यहाँ पर साधु संतों की मौजूदगी में उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की, गौ माता की पूजा अर्चना की और कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई थी। इसी के साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी आज उन्होंने आगरमालवा को दी है। इसी के साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया, गोवर्धन पूजा के महत्व को बताया, गौ संरक्षण को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और एक भव्य कार्यक्रम जो कि आगरमालवा में रखा गया है गोवर्धन पूजा को लेकर, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। तो यहाँ पर साधु संतों की मौजूदगी में उन्होंने पूजा अर्चना की, गौ की पूजा की। सीएम ने यहाँ पर गौ माता की पूजा अर्चना की, संतों का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ साथ उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की जो सौगात है वो आगरमालवा को दी है, वो इस जिले को दी है। तो कई ऐसे विकास कार्य जिनका लोकार्पण शिलान्यास आज किया गया है। तो आज महत्वपूर्ण दिन गोवर्धन पूजा का, आज ये भव्य कार्यक्रम जो कि आगरमालवा में रखा गया है, गौ अभ्यारण्य कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। तो गोवर्धन पूजा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं BSTV पर, जहां पर मंच पर सबसे पहले पहुंचकर सीएम ने गौ माता की पूजा अर्चना की और उसके बाद संतों का आशीर्वाद लिया। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन लौटते हैं।
खेती के गारंटी अपन नाम कर ले, चलत कुत्ता बने कन्हो काम कर ले, सुशासन है विष्णु के नाम कर ले। अरे साए 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 चारों कोती साए साए, अरे साए 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 साए। महतारी वंदन किसान कल्याण, युवा मला न्याय आदिवासीला सम्मान, नवा नवा योजना के हवे भरमार। साए 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 चारों कोती साए साए। अरे राम लला दर्शन कराए सरकार, कमी कुछ हुए धन व्यवस्था जोरदार। हाँ भैया सही बात है। अरे साए 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 चारों कोती साए साए, अरे साए 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 भाग्यकारी भाए भाए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, बाकी नकुलनाथ भी, इन सब की हार के मायने क्या हैं? ये चेहरे अब आगे दिखने वाले नहीं हैं। टोटको की सलाह क्या संत समाज की नजर में सर्वथा उचित है? लाखों आपको टीवी पे देख रहे हैं, तब आप कहें कि मेरे ऊपर फूल मत फेंकना, आपको पड़ोसन की कसम है। आपको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर उठ रहे हो मसले, वो कॉपी हो विधानसभा में भी। वो तो सदन के बाहर का मुद्दा है ना, जब जिस पर आप राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आगर मालवा से, जहां पर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम जारी है और सीएम होता उत्तरायण हमने धूमधाम से नारी सशक्तिकरण का वो पर्व मनाया, क्योंकि हमारे लिए अपना संक्रांति का भी महत्व है। और संक्रांति के बाद हमने गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा, महाराज जी बताना चाहूंगा, गुरु पूर्णिमा तो हमने अपने कुलपतियों का नाम बदल दिया। वाइस चांसलर कुलपति कहलाते थे, हमने कहा ये कुलपति शब्द अच्छा नहीं है। कुलपति कहते ऐसी ध्वनि आती है कि पति मतलब आधिपत्य। रक्षाबंधन का आनंद भी मनाया और शस्त्र पूजन दशहरे के दिन होना ही चाहिए। अरे हम शस्त्र पूजन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिनके देवी देवताओं के हाथ में भी एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र, ये सनातन संस्कृति है। तो धूमधाम से मनाया। अब ये करते करते अगर अपनी गोवर्धन पूजा का समय आया, गौ माता का आनंद मनाने का मौका आया, तो अपने जमुना जी वालों को कैसे भूल सकते हैं। जब 500 साल बाद अयोध्या में आनंद आया, जय जय श्री राम, तो आज गौ माता के पीछे पीछे आपने भी मेरी गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धन धारी गोपाल कृष्ण की यात्रा कराई। गौ माता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब न्यायालय फैसला करेगा और गोपाल कृष्ण मथुरा में मुस्कुराएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन गोपाल जी ने भी काम दिया है, जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल उनका घर घर गोकुल। ये घर घर गोकुल हमको बनाना है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हर घर में गोवंश का पालने का क्रम बढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से ये कांजी हाउस, ये खेड़क, ये सब बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा हम सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाएंगे। जो बूढ़ी गौमाता है, अपाहिज है, लावारिस है, इन गौमाताओं को पालने की जवाबदारी सरकार की होगी और संत समाज के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए गौशालाओं के लिए भी गौ माता की जो पारिश्रमिक राशि देते थे वो डबल कर दी और ऐसी सभी गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो 10 से ज्यादा गौ माता पालेगा
उसको भी अनुदान देकर के हम अपने घर घर गौ माता का ये गौ सेवा का संकल्प पूरा कराएंगे। क्योंकि देश के अंदर अगर शासकीय दृष्टि से बोलूं तो अभी हमारे देश में दूध उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के माध्यम से जाता है। हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गोवंश की नस्लें सुधार करके भारतीय नस्लों के हिसाब से हमारे यहाँ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और गोवंश भी बढ़ेगा। दोनों मसलों में आगे बढ़ेंगे और घर घर दूध पालने के लिए गाय रहेगी। इसलिए हमारा तो प्रयास है, परमात्मा चाहे महाराज जी आप सबकी कृपा होगी, काश ऐसा दिन आ जाए कि अपनी गौशालाओं से जिनके घर में जगह नहीं है, वो 1 गाय या 2 गाय पालते हैं, तो वो अपने घर से बगैर दूध की गाय तो गौशाला में पहुंचा दे और दूध देती गाय अपने घर ले जाए, वो अपने तो गोवर्धन पूजा को लेकर ये खास कार्यक्रम आगर मालवा में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा जिसे पूरे मध्य प्रदेश में मनाने का जो फैसला है वो सरकार की तरफ से लिया गया है और गोवर्धन, लेकिन सच्चे अर्थों में आज मुझे लगा कि अपने जीवन का ये कोई पुण्य था कि मैंने आपके दर्शन किए और आपके संकल्प में पचमेड़ा महाराज जी के भी दर्शन किए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। इतना पवित्र काम चल रहा है, इतने बड़े उद्देश्य में शामिल हुआ, अपने आप को धन्य मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज सच्चे अर्थों में आज भी गोवर्धन पूजा है और कल भी हम धूमधाम से गोवर्धन पूजा करेंगे। 2 दिवाली मन गई तो और आनंद करो, आज भी है कल भी है, लगातार चलाते रहो, इससे बड़ी आनंद क्या होता है। और गोवर्धन पूजा सच्चे अर्थों में महाराज जी, मुझे थोड़ा सा समय के अभाव रहा, मैं आपकी कथा नहीं सुन पाया, लेकिन मेरी बुद्धि से भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना जो घटनाक्रम घटा होगा, मैं अगर उसका अर्थ निकालता हूं तो उसका अर्थ मुझे बाल बुद्धि से एक ही नहीं मिलता है। इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा करता हूं, वो उनका अपना भाव हो सकता है, इंद्र भी अपने ढंग से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वर्षा इंद्र देवता की इच्छा से नहीं होती है। वर्षा के लिए हमको प्रकृति में हरियाली भी चाहिए, पहाड़ भी चाहिए, प्रकृति का वातावरण चाहिए, इसलिए गोवर्धन पूजा चाहिए। ये गोवर्धन पूजा बिना वर्षा भी नहीं होती है। ये भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ये प्रकृति के रहस्य से समाज को जोड़ करके गोवर्धन पूजा चालू की, क्योंकि व्यक्ति के अहंकार के बजाय प्रकृति से जुड़े हुए विभिन्न रहस्यों के अंदर प्रकृति में हमारे लिए वनस्पति में भी प्राण है, इस प्रकृति में भी प्राण है। बदलते दौर में इस आनंद में आप सबके माध्यम से ऐसे कई बार बोलने और आने का सुनने का मौका मिले, परमात्मा ये मौका दे, ये कामना करते हुए एक बार पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, गौ माता को प्रणाम करता हूँ। और मालवी नस्ल की गाय देखकर तो ऐसा लगा कि वाह, आनंद आ गया महाराज, क्या गाय माता आपने रखी है। नहीं तो हमारे लिए 2-5 साल पहले जब मैं आया था तो इस आगर की तरफ मुंह देखते हुए मैं डर जाता था, इतनी बुरी स्थिति थी यहाँ पे। कोई गाय माता यहाँ, कोई गाय माता वहां, हड्डियों के ढांचे, ढेर व्यवस्था सब थी। ऐसा लगा था कि नरक कहीं देखने मत जाओ, इस जगह आ जाओ तो दिख जाता था। लेकिन आपने इसको स्वर्ग बना दिया, वाकई आपको प्रणाम करता हूँ, आपके प्रति अभिनंदन करता हूँ। और समूचे ग्रामीण वासी ने कहां से आकर के आपने गोकुल वृंदावन कहाँ है, इससे बढ़िया गोकुल वृंदावन कहाँ हो सकता है, ये आपने कमाल कर दिया। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज के इस अवसर पर पुनः हमारे सभी प्रशासन के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। और आपने कहा जल की व्यवस्था, और बाकी हमारे रघुमल जी ने भी कहा, तो गौशालाओं के लिए जहां जहां भी जल का जो करना पड़े, राजस्थान सरकार से बात करना पड़े उनसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, लेकिन जल का प्रबंध पक्का करेंगे, यह आश्वस्त मैं कर सकता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में प्रणाम। बोला जय जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, संत समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने हम सबको ऐसा परम सौभाग्य दिया है। अब इस समय आग्रह करूंगा, इस समय हित लाभ वितरण के लिए यथाशीघ्र इस समय सबसे पहले श्रीमती गीताबाई सुमन बाई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आजीविका मिशन के माध्यम से बैंक सीसीएल ऋण का वितरण 55 स्व सहायता समूह के 1,58,00,000 रुपए का चेक समय अभाव है, उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि सांकेतिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से श्री गोवर्धन सुतार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति सुसनेर जनपद के ग्राम खोरिया के हितग्राही आवास स्वीकृति। एक बार जोरदार तालियां, संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। समय बहुत बड़ा क्षण है हम सब के लिए। 1 करोड़ से ज्यादा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इन हमारे हित लाभ ऋण को